हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स। हिंदी में बोलें तो इतिहास खुद को पहले त्रासदी के रूप में दोहराता है और फिर हास्य के रूप में। एक समय में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपनी खोई हुई भैंस को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस को झोंक दिया था। आज इसका अपडेटेड वर्जन हिमाचल प्रदेश बन गया है, जहां सीएम साहब तक उनका समोसा नहीं पहुंचा तो राज्य की सीआईडी जांच में जुट गई। समोसा कांड की सीआईडी जांच में ये तथ्य सामने आया है कि जो समोसा सीएम साहब को जाना था वो उनके स्टाफ के पास चला गया। ये समोसा कांड वाकई में दिल दहला देने वाला है, इसलिए इसकी जांच रिपोर्ट भी डीएसपी रैंक के अधिकारी ने बनाई है। और केवल इतना ही नहीं, वो रिपोर्ट राज्य गुप्तचर विभाग के पुलिस महानिरीक्षक को भी भेज दी गई है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर वो समोसा सीएम साहब के बजाय उनके स्टाफ तक पहुंचा कैसे। डीएसपी रैंक के अधिकारी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक हुआ यूं कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर को सीएम के दौरे के लिए होटल से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए कहा था। अब उन एसआई साहब ने एक सहायक एसआई और एक हेड कांस्टेबल को जलपान लाने का निर्देश दिया। अब सहायक एसआई साहब और हेड कांस्टेबल ने होटल से 3 सीलबंद बक्सों में जलपान लाया और अपने साहब यानी एएसआई को इसकी जानकारी दी। अब असल खेल यहाँ हुआ। खेल ये हुआ कि मेन्यू में तो ये समोसा पार्टी शामिल ही नहीं था। तो जो समोसे सीएम साहब के लिए आए थे वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट अनुभाग, जो जलपान से जुड़ी चीज़ें देखता है, वहाँ चले गए और वहाँ से वो डिब्बे सीएम साहब के स्टाफ के हाथों में लग गए। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर चूक किससे हुई है, उनसे जिन्होंने समोसा मेन्यू में शामिल ही नहीं किया, या फिर उनकी गलती है जिन्होंने ये समोसे कहीं और भेज दिए। यहाँ एक और बात कि विपक्षी पार्टी यानी भाजपा इस पर तंज कस रही है, जबकि यह तो बड़ा संवेदनशील मामला है। भाजपा को तो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए सड़क से लेकर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। खैर, अंत में हम तो यही कहेंगे कि हमारी संवेदनाएं सुक्खू साहब के साथ हैं, हिमाचल की देवतुल्य जनता के साथ हैं, जो अभी टॉयलेट टैक्स से ठीक से उभरी भी नहीं थी कि अब ये समोसा कांड हो गया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।